हेलो दोस्तों। मेरा नाम सागर कुमार है। मैं 23 साल का हूँ। ये कहानी आज से तकरीबन 1 साल पहले की है, जब मैं बुआ जी के घर पर गया हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी सुनाने से पहले आपसे एक ही विनती है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी बुआ बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत लाड करती थी। जब बुआ मेरा लाड करती, अपने पास बिठाती, तो मेरी नज़र बुआ के कोरे किताब पर पड़ती थी। सच में मेरे बुआ की किताब दिखने में बहुत ही कमाल की थी। पहले तो मुझे इन बातों का कोई भी ज्ञान नहीं था, पर जब से मैं बुआ जी के संपर्क में आया था, तो धीरे धीरे से मुझे सब मालूम पड़ने लगा। और कुछ मोबाइल फोन में देखकर भी मैं सीखने लगा कि कैसे लोग एक स्त्री की किताब को पढ़ते हैं। मैंने स्त्री की किताब को की सारी जानकारियां हासिल कर ली थी। बस मुझे इंतजार था सिर्फ बुआ जी की किताब को पढ़ने का। पर मेरा बुआ जी को कहना ये सब ठीक नहीं था। मैं सही समय का इंतजार करने लगा, पर समय तो मिल ही नहीं रहा था। रोज मेरे उम्मीदों पर पानी ही फिर रहा था। एक दिन की बात है, मैं आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था और बुआ जी आंगन में बैठकर बर्तन साफ कर रही थी। तब एक 5 फीट का लड़का आया, जिसे देखकर बुआ जी बहुत खुश हुई। वो लड़का आया और मेरे हाथ में चॉकलेट देकर कहने लगा, बेटा तुम बाहर खेलना, मैं तुम्हारे बुआ जी के साथ जरा बात करके आता हूँ। मैंने उसे लड़के को पहली बार देखा था और बुआ जी भी उस लड़के को देखकर बहुत खुश हुई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का है कौन और बुआ जी से मिलने क्यों आया है। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि बुआ जी उस लड़के को लेकर अंदर चली गई और मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा तो मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। मेरे मन में घर के अंदर जाने की इच्छा होने लगी। फिर मैंने सोचा शायद कुछ काम होगा, या हो सकता है वो लड़का बुआ जी का दोस्त हो। उन्हें अंदर जाकर काफी देर हो गई थी। तब मैंने सोचा अंदर जाकर देख ही लेता हूँ आखिर क्या बात है। और फिर मैं चॉकलेट खाते हुए अंदर गया। मैंने देखा कि कुछ मुझे अजीब सी हरकतों की आहस महसूस होने लगी थी, और मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरत में पड़ गया। वो लड़का मेरे बुआ जी की नाजुक किताब को पढ़ने में लगा हुआ था, और बुआ जी भी किताब को पढ़ने के मजे ले रही थी। पहली बार मैंने बुआ जी की इतनी खूबसूरत किताब को देखा था। बुआ जी की किताब को वो लड़का इतने शानदार तरीके से पढ़ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और बुआ जी भी उसका अच्छे से किताब को पढ़ने में साथ दे रही थी। और वैसे भी ये सब किताब का कारनामा देखने का मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था। बुआ जी और उस लड़के का किताब को पढ़ने का सिलसिला अपनी अपनी मंजिल की सीमा पर था। और फिर तभी मैं घर के बाहर चला आया। अब मैं बुआ जी के बारे में सब कुछ जान गया था। मैं बाहर आकर सामान्य स्थिति में बैठकर मेरी पढ़ाई करते हुए बैठ गया। और थोड़ी देर बाद वो लड़का बाहर आया और मुझे और एक चॉकलेट देकर चला गया। और फिर बुआ जी भी बाहर आई, तो मैं बुआ जी के पास गया और पूछने लगा, बुआ जी वो लड़का कौन था? तब बुआ जी जरा हड़बड़ाते हुए कहने लगी, अरे वो तो मेरे कॉलेज का दोस्त था, जो मुझसे बात करने के लिए आया था। तो मैंने कहा, बुआ जी बात तो बाहर भी हो सकती थी, तो फिर अंदर जाने की क्या जरूरत थी? तब बुआ जी ने कहा, अरे सागर तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे वो कॉलेज का दोस्त था, क्या उसे अपना घर नहीं दिखाऊंगी? अरे उसे चाय तो पिलानी पड़ेगी ना। और वैसे भी पहली बार वो हमारे घर पर आया था, तो उसकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी नहीं। बुआ जी की इस तरह की बातें सुनकर मैं समझ गया कि बुआ जी मुझसे कुछ तो ना बताने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने बुआ जी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। बुआ जी से धीरे तौर से मुद्दे की बात की। बुआ जी मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ देख लिया है कि आप अपनी किताब उस लड़के से किस तरह से पढ़वा रही थी। मेरे मुंह से इस तरह की बात सुनकर बुआ जी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और लड़खड़ाती जबान में कहने लगी, ये तुम क्या बोल रहे हो सागर? तब मैंने कहा, जी हाँ बुआ जी, मैं सही कह रहा हूँ। देखिए अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं ये आपकी किताब को पढ़वाने वाली बात को सबको बता दूंगा। तब बुआ जी ने कहा, अरे सागर तुम ये क्या बोल रहे हो? देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? तब मैंने कहा, वाह बुआ जी, आप अपनी किताब को अच्छे से किसी और से पढ़वा ले रही है, वो सब ठीक है? क्या क्या ये सब ठीक है जो आप कह रही हो? हाँ बताइए। तब बुआ जी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो सागर, साफ साफ कहो। तब मैंने जरा स्फूर्ति से कहा, बुआ जी मतलब साफ है, आप जो अपनी किताब को किसी और से पढ़वा रही है,
मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझसे पढ़वा के लीजिए, बोलिए कैसा रहेगा? मेरा ऐसा कहते ही बुआ जी जोर-जोर से हँसने लगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी किताब को पढ़ना चाहते हो? अरे तुम्हारी उम्र भी चॉकलेट खाने की है, तुम इस झमेले में ना पढ़ो तो अच्छा होगा। सागर, सच बात तो ये है कि तुम मेरी किताब को पढ़ ही नहीं सकते। तब मैंने कहा, बुआ जी, आप मुझे बच्चा समझने की गलती ना करें। एक बार मेरा किताब को पढ़ने का अनुभव तो देखिए, फिर कहना। तब जब तक आप मुझे अपनी किताब को पढ़ने का अवसर नहीं देंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किताब को पढ़ सकता हूँ कि नहीं? तब बुआ जी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा किताब को पढ़ने का अनुभव। चलो, फिर अभी से ही काम पर लग जाते हैं। और बुआ जी को मैंने मेरे हाथों से पूरी किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहले तो बुआ जी मेरी किताब को पढ़ते समय हंसने लगी थी। बाद में मैंने जो किताब को पढ़ना शुरू किया, तब बुआ जी हैरान हो गई। बुआ जी की जब मैं जोर-जोर से किताब को पढ़ने लगा, तब बुआ जी कहने लगी, अरे सागर, सच में तुम तो कमाल की किताब पढ़ते हो। मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, तुम तो शेर निकले। कितने अच्छे से किताब को पढ़ते हो तुम। वाह! बहुत सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और ज़रा ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने बुआ जी की 1 से डेढ़ घंटे तक पूरी किताब को पढ़ लिया। तब बुआ जी ने कहा, अब मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा सागर अब मेरी किताब को रोज़ पढ़ेगा। तब मैंने कहा, क्यों बुआ जी, अच्छा लगा कि नहीं आपको? तब बुआ जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा सागर। और फिर उस दिन के बाद से जब घर पर कोई नहीं रहता था, मैं बुआ जी की किताब को पढ़ने का काम करता था। और फिर एक दिन वही लड़का दोबारा से बुआ जी को मिलने के लिए आया था, तो मैंने उसे बाहर ही रोक लिया और कहा, क्या हुआ? क्या काम है तुम्हारा? कौन हो तुम? तब उस लड़के ने कहा, अरे लल्ला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बुआ जी का दोस्त हूँ, तुम्हारे बुआ जी को मिलने के लिए आया हूँ। तब मैंने जरा उग्र स्वर में कहा, ये लल्ला किसको कह रहा है तू? और मेरी बुआ जी तेरे को नहीं पहचानती, समझा? अब निकल यहाँ से। तब उस लड़के ने कहा, अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? एक बार अपनी बुआ को तो बुलाओ। तब मैंने कहा, अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा। तब मैंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसको 1-2 लठ लगाए। तब वो लड़का मुझे कहने लगा, अरे, मैं तुमसे शराफत से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मारपीट कर रहे हो? मैंने फिर से उसे एक लठ लगाई, तो उसे भी गुस्सा आया और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे दूर फेंका। मुझे भी अब बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर शेर की तरह झपट पड़ा। हम दोनों की हाथापाई बहुत ही खतरनाक तरीके से होने लगी। हम दोनों के झगड़ों की आवाज़ सुनकर बुआ जी बाहर आई और हम दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर चिल्लाने लगी, "अरे! ये क्या कर रहे हो सागर? छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या?" तब उस लड़के ने कहा, "पागल है क्या ये लड़का? आते ही मेरे साथ हाथापाई करने लगा।" तब बुआ जी ने कहा, "तुम क्यों आए हो यहाँ पर?" तब उस लड़के ने जवाब दिया, "अरे! मैं तुमसे मिलने के लिए आया था।" तब बुआ जी ने कहा, "देखो, आज के बाद मुझसे मिलने मत आना, समझे? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, समझे? अब निकलो यहाँ से, जाओ।" तब उस लड़के ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे साथ इतने जल्दी दोस्ती कैसे तोड़ सकती हो?" तब बुआ जी ने कहा, "क्यों नहीं तोड़ सकती? क्या मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती का कोई एग्रीमेंट किया था क्या, जो मैं नहीं तोड़ सकती? देखो, मैं और बहस नहीं करना चाहती हूँ, अब बेहतर यही होगा कि तुम चले जाओ यहाँ से।" बुआ जी के ऐसा कहते ही उस लड़के की आंखें भर आई और उसने रुंध गले से बुआ जी को कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर क्या किया जा सकता है। इतना कहकर वो लड़का चला गया और बुआ जी मुझसे कहने लगी, सागर, क्या अब तुम खुश हो, क्योंकि हमारा रास्ता साफ हो गया है। हम दोनों एक दूसरे की किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब मैंने कहा, तो फिर चलिए ना बुआ जी, अभी काम पर लग जाते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है तुम्हारी किताब को पढ़ने का। तब बुआ जी ने कहा, तो फिर चलो। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई लोग, आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।